जय श्री राम भक्तों, आपका अपने चैनल बंगलामुखी ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आप लोग? प्रभु से यही प्रार्थना है, यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपको फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताऊंगा। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह इस बार किस दिन है? इस बार विजया एकादशी स्मार्त और गृहस्थियों के लिए 16 फरवरी दिन गुरुवार को है। इस दिन आप व्रत कर सकते हो और 17 फरवरी में इसका पालन करोगे। जो साधु सन्यासी है, वैष्णव है, जो मोक्ष चाहते हैं, वह 17 फरवरी को उसका व्रत करेंगे। इस बार भी पूर्व की भांति ही आप लोग एक दिन पहले यानी कि 15 फरवरी दोपहर से ही आप अन्न का त्याग कर देवे और सायंकाल आप दूध या फलाहार ले और रात्रि में दंत शोधन यानी कि टूथब्रश करके आप सोए और प्रातः काल हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सुबह प्रातः काल उठने के बाद स्नान करें। स्नान करने के उपरांत अपने आपके घर में नारायण का अगर बाल रूप है, श्री कृष्ण का बाल रूप है, तो आप लड्डू गोपाल को उठाए, उन्हें पंच द्रव्य से, पंचामृत से स्नान कराए, पंचमेवा का उनको भोग लगाए। और इस दिन यह व्रत गुरुवार को होने की वजह से, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का वार गुरुवार है, इसका और भी लाभ मिलेगा आपको। इस दिन आप कान्हा जी को पीले वस्त्र धारण कराए, खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। अगर आप पीले वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो आप कम से कम आप पीला रुमाल अपने साथ रखें और नारायण को, लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण कराकर पीले फूलों के आसन पर उनको विराजमान करें। विराजमान करने के बाद आप उसके बाद में 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन करने के बाद हाथ के ऊपर कुछ दक्षिणा, तिल और गंगा जल रखकर 3 बार ओम विष्णु विष्णु बोलकर, मेरा अमुक नाम, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं इस शहर में, इस मकान में, हे विष्णु भगवान, हे काशी माता, मैं आज विजय एकादशी का व्रत का संकल्प लेता हूं या लेती हूं कहकर नारायण के चरणों में अर्पण कर देवे। फिर उनके पूजा करे, कथा सुने। कथा सुनने के बाद में उनकी आरती करे और पूरा दिन भजन कीर्तन करते रहे। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि अनेक मंत्र है। जो भी आपके याद हो, जिसमें भी आपके भाव हो, उसका आप पूरा दिन जप करें और मर्यादा में रहे। अपने इंद्रियों पर आप कंट्रोल रखें और प्रभु का भजन करते रहे। अगर आप ऐसा करोगे, निश्चय ही विजया एकादशी की माता की कृपा से आपको हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इस कथा में युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि आप मुझे इस एकादशी के बारे में बताओ, विजय एकादशी के बारे में बताओ, तब उन्होंने बताया था जब रामचंद्र भगवान वनवास काट रहे थे। आपको उसका छोटा सा सार बता रहा हूं। जब वहां पर समुद्र को पार करने की बात आई, तब उन्होंने एकादशी माता का व्रत किया था और इस विजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह समुद्र को लांघ गए थे और विजय प्राप्त करके माता सीता को लेकर अपनी अयोध्या चले गए थे। इसलिए इसका सार यही है कि आप निश्चल होकर, भाव विभोर होकर नारायण का आप जप करें, ध्यान करें और इस दिन
हो सके तो आप केले का, प्रभु को भोग लगाने के बाद केले का अगर आप वितरण करोगे, गरीबों में अगर केले बांटोगे, प्रसाद रूप में आप केला बांटोगे, तो निश्चय ही नारायण की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, कुटुंब के ऊपर अति कृपा होगी, अत्यंत कृपा होगी। इस दिन व्रत करने के बाद अगले दिन 17 फरवरी दिन शुक्रवार को उसका पारण करेंगे। इसका पारण का समय है प्रातःकाल 8:01 से 9:13 के मध्य। हरिवासर 8:01 से समापन हो जाएगा। उसके बाद आप 8:01 से 9:13 के मध्य इसका पारण करें। ऐसे ही चावल बनाएं और हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उनको भोजन कराए, उनको दक्षिणा दे, उनके चरण स्पर्श करे, आशीर्वाद ले। अन्यथा गाय को आप भोजन अर्पण करने के बाद, मंदिर में पहुंचाने के बाद आप खुद अपने व्रत का पारण करें, भोजन ग्रहण करें। आप ऐसा करोगे तो आपको निश्चय ही हर कार्य क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। इस दिन ऐसा आप क्या एक विशेष उपाय करें जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। देखो, गुरुवार होने की वजह से अगर आपको पेट से संबंधित आपके घर में कोई बीमार है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं। आप इस दिन मुनक्का लें। मुनक्का लेने के बाद में मुनक्का लेनी है आपको और मुनक्का का भोग लगाए नारायण को। उन मुनक्का को आप प्रसाद के रूप में अगर आप उसका वितरण करोगे तो निश्चय ही आपको पेट से संबंधित जो बीमारी है उसमें लाभ होगा और आपको स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा। इसलिए आप ये व्रत करें, समय पे पारण करें, प्रभु का भजन कीर्तन करें। आप ऐसा करोगे तो निश्चय ही आप पर नारायण की अनुकंपा होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।